नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी शाम को लगता है आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सही चीज नहीं कर रहे। हम सबको सिखाया गया है कि ज्यादा करना ही सक्सेस है। ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा कमिटमेंट्स, ज्यादा बोलना। लेकिन इसी वजह से हम अपनी एनर्जी इतनी जगह बांट देते हैं कि जो चीज सच में मैटर करती है वही पीछे रह जाती है। हम बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आज हम समझेंगे ग्रेग मक्योन की किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। ये किताब सिखाती है कि कैसे कम लेकिन बेहतर का रास्ता अपनाया जाए। इस ऑडियो के अंत तक आप सीखेंगे कि अपनी जिंदगी से नॉइज कैसे हटाएं और सिर्फ उन चीजों पर फोकस कैसे करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, एसेंस, एसेंशियलिस्ट का माइंडसेट। एसेंशियलिस्ट वही होता है जो मानता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नॉन एसेंशियल, यानी ज्यादातर चीजें जरूरी नहीं होती, सिर्फ कुछ गिनती की चीजें ही सच में मैटर करती है। मक्योन कहते हैं कि नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है मुझे सब कुछ करना है, जबकि एसेंशियलिस्ट सोचता है मैं सिर्फ वो कर सकता हूं जो सच में इंपॉर्टेंट है। ये एक चॉइस है, सर्कमस्टांस नहीं। हर दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लिमिटेड एनर्जी कहां लगाएंगे। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक यंग प्रोफेशनल कंपनी में हर प्रोजेक्ट के लिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है ना बोलने से करियर खराब हो जाएगी। कुछ सालों बाद वो बर्न आउट हो जाता है और आयरॉनिकली उसका काम भी एवरेज ही रह जाता है क्योंकि उसका फोकस कभी किसी एक चीज पर था ही नहीं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 डिजाइनर्स एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक हर छोटे टास्क को यस बोलता है, प्रेजेंटेशंस, एक्स्ट्रा मीटिंग्स, साइड प्रोजेक्ट्स। दूसरा सिर्फ अपने कोर डिजाइन वर्क पर फोकस करता है और बाकी चीजों को पोलाइटली डिक्लाइन करता है। साल के अंत में दूसरे डिजाइनर का काम काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। साइकोलॉजी में इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के जरिए समझाया गया है। जितने ज्यादा ऑप्शंस हम खुले रखते हैं उतना ही हमारा डिसीजन मेकिंग और फोकस कमजोर होता है। कम ऑप्शंस बेहतर फोकस देते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अपनी करंट कमिटमेंट्स की लिस्ट बनाएं और हर एक के सामने लिखें। क्या ये सच में एसेंशियल है या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मना नहीं कर सका? आपका इमीडिएट एक्शन ये होना चाहिए, आज एक छोटी सी चीज आइडेंटिफाई करें जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने पूछा था और उसे पोलाइटली डिक्लाइन करने का प्लान बनाएं। आइए अब देखते हैं 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपनी सारी कमिटमेंट्स लिस्ट करें। दिन 3 और 4, हर कमिटमेंट को एसेंशियल या नॉन एसेंशियल मार्क करें। दिन 5 से 7, कम से कम एक नॉन एसेंशियल कमिटमेंट से बाहर निकले। इसके बाद आता है 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, एसेंशियलिस्ट माइंडसेट को समझना और अपनाना। वीक 2, अपनी एनर्जी एलोकेशन को ऑडिट करना। वीक 3, नॉन एसेंशियल कमिटमेंट्स को धीरे धीरे कम करना। वीक 4, सिर्फ 2 से 3 कोर प्रायोरिटीज पर फोकस करना शुरू करना। प्रोग्रेस ट्रैकर के लिए हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने कितनी चीजों को ना बोला और कितना फोकस अपनी कोर प्रायोरिटीज पर दिया। अंत में अपने आप से ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछें, अगर मैं सिर्फ एक चीज पर अपना सबसे बेस्ट काम दे सकता तो वह चीज क्या होती? चैप्टर 2, एक्सप्लोर, वाइटल फ्यू को ट्रिवियल मैनी से अलग करना। सबसे ज्यादा वैल्यूबल इनपुट सिर्फ डिसिप्लिन से मिलता है। एक्सप्लोर करना, देखना, सोचना और समझना कि कौन सी चीजें सच में इंपॉर्टेंट है। मक्योन कहते हैं कि हम अक्सर इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं निकालते। हम तुरंत डूइंग मोड में चले जाते हैं। लेकिन सबसे एसेंशियल चीजें तभी मिलती हैं जब हम थोड़ा रुककर, देखकर अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपना पहला साल सिर्फ काम करने में बिताता है, बिना सोचे कि कौन सा काम सच में बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है।
दूसरे साल वो हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ सोचने और एनालाइज करने में लगाता है और उसका बिजनेस एक्सपोनेंशियली बेटर डिसीजंस लेता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक राइटर अपने दिन का पहला घंटा सिर्फ पढ़ने और ऑब्जर्व करने में लगाता है, बिना कुछ लिखे। उसके बाद जो भी वो लिखता है उसकी क्वालिटी काफी बेहतर होती है, क्योंकि उसका एक्सप्लोर टाइम उसे बेस्ट आइडियाज ढूंढने में मदद करता है। साइकोलॉजी का डीप वर्क कॉन्सेप्ट भी इसी बात से मिलता है। फोकस्ड, अनडिस्ट्रैक्टेड एक्सप्लोरेशन टाइम हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बेटर डिसीजंस देता है, जो मल्टीटास्किंग से कभी नहीं मिलते। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने कैलेंडर में हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा सिर्फ सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए रिजर्व करें, बिना किसी टास्क को कंप्लीट किए। इमीडिएट एक्शन, आज 15 मिनट निकालें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने करंट सबसे बड़े गोल के बारे में सोचें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 से 3 रोज 15 मिनट सोचने का टाइम निकालें। दिन 4 और 5 अपनी करंट प्रायोरिटीज को लिस्ट करके उनमें से वाइटल फ्यू चुनें। दिन 6 और 7 एक एक्सप्लोर सेशन करें, जहां आप नए ऑप्शंस या आइडियाज एक्सप्लोर करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 एक्सप्लोर टाइम की हैबिट बनाना, वीक 2 अपने काम के डिफरेंट एरियाज में वाइटल फ्यू आइडेंटिफाई करना, वीक 3 नॉन एसेंशियल एक्सप्लोरेशन से बचना, सिर्फ हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करना, वीक 4 एक्सप्लोर से मिले इंसाइट्स को एक्शन में कन्वर्ट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते के एक्सप्लोर टाइम से मुझे क्या नया इंसाइट मिला। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मैं इतना बिजी हूं कि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर हाँ तो इसकी क्या कीमत चुका रहा हूं। चैप्टर 3 ट्रेड ऑफ, हर हाँ के पीछे छुपाना। हर बार जब हम एक चीज को हाँ बोलते हैं, हम किसी दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली ना बोल रहे होते हैं। एसेंशियलिस्ट ये ट्रेड ऑफ कॉन्शियसली करता है। मक्योन कहते हैं कि नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। हर कमिटमेंट का एक हिडन कॉस्ट होता है, जो आप उस टाइम में कुछ और नहीं कर पाते। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक मैनेजर अपनी टीम के हर मेंबर को हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ अब बोलता है, ये सोचते हुए कि इससे वो हेल्पफुल दिखेगा। कुछ महीनों बाद उसकी खुद की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे रह जाती है, क्योंकि उसका पूरा टाइम दूसरों के काम में चला जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक स्टूडेंट जो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन करता है, उसके पास अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए कम टाइम बचता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 1 से 2 एक्टिविटीज चुनता है जो उसके गोल से अलाइन करती है और उनमें डीप एक्सीलेंस अचीव करता है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये यहां भी अप्लाई होता है। हर चॉइस की असली कीमत वह है जो आप उस चॉइस की वजह से मिस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगली बार जब कोई नया कमिटमेंट सामने आए, खुद से पूछें, अगर मैं इसे हाँ बोलूं तो किस चीज को मुझे ना बोलना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शन, अपनी इस हफ्ते की एक कमिटमेंट को देखें और आइडेंटिफाई करें कि उसकी वजह से आपने क्या ट्रेड ऑफ किया है। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 अपनी हर कमिटमेंट के ट्रेड ऑफ्स को लिखें। दिन 3 से 5 जो ट्रेड ऑफ्स आपको सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें। दिन 6 और 7 कम से कम एक कमिटमेंट को कॉन्शियस ट्रेड ऑफ के साथ एडजस्ट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 ट्रेड ऑफ अवेयरनेस बनाना, वीक 2 अपने हर हाँ को कॉन्शियस डिसीजन बनाना, वीक 3 हाई कॉस्ट लो वैल्यू कमिटमेंट्स को छोड़ना, वीक 4 अपने टाइम को हाई वैल्यू ट्रेड ऑफ्स की तरफ रीडायरेक्ट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने कौन सा कॉन्शियस ट्रेड ऑफ किया और उसका रिजल्ट क्या रहा। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मैं अपने हाँ बोलने के हिडन कॉस्ट्स को देख पा रहा हूं या सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट देख रहा हूं। चैप्टर 4 एस्केप, सोचने की जगह बनाना। क्लैरिटी पाने के लिए हमें रोज के नॉइज से एस्केप करके अकेला सोचने की जगह और टाइम चाहिए होता है। मक्योन कहते हैं कि बड़े डिसीजंस और क्लैरिटी तभी आती है
जब हम अपने आप को डेली डिस्ट्रैक्शन से दूर कर पाते हैं, चाहे वो छोटी सी वॉक हो या कुछ दिन का रिट्रीट। एस्केप लेजीनेस नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक सीईओ अपने बिजिएस्ट क्वार्टर में भी हर हफ्ते एक दिन नो मीटिंग डे रखता है, सिर्फ सोचने और प्लानिंग के लिए। यह हैबिट उन्हें अपनी कंपनी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करती है, जबकि कॉम्पिटिटर्स कांस्टेंट फायर फाइटिंग में ही बिजी रहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक राइटर अपना फोन दूसरे कमरे में रखकर रोज सुबह बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखता है। उस छोटी सी एस्केप की वजह से उसकी क्रिएटिविटी और आउटपुट दोनों काफी बेहतर हो जाते हैं उन राइटर्स के मुकाबले जो हमेशा नोटिफिकेशंस के बीच काम करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कांस्टेंट स्टिम्युलेशन और मल्टीटास्किंग हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरलोड कर देता है, जिससे डीप क्रिएटिव थिंकिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए एस्केप एक्चुअली मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट का एक नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक बनाएं, सिर्फ सोचने के लिए। इमीडिएट एक्शन। आज अपना फोन 15 मिनट के लिए दूर रखें और सिर्फ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के बारे में सोचें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 3 रोज 15 से 20 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम निकालें। दिन 4 और 5 इस टाइम में अपनी वीक की प्रायोरिटीज प्लान करें। दिन 6 और 7 देखें कि ये हैबिट आपकी क्लैरिटी पर क्या असर डाल रही है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 डेली एस्केप टाइम की हैबिट बनाना। वीक 2 एस्केप टाइम को प्लानिंग और रिफ्लेक्शन के लिए यूज करना। वीक 3 वीकली एक बड़ा नो डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक बनाना। वीक 4 एस्केप टाइम से मिली क्लैरिटी को अपने बड़े डिसीजंस में इंप्लीमेंट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। हर दिन लिखें, आज मेरा एस्केप टाइम कैसा रहा और उससे मुझे क्या क्लैरिटी मिली। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। क्या मेरे पास रोज इतनी जगह है कि मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के सोच सकूं, और अगर नहीं तो मैं उसे कैसे बना सकता हूं। चैप्टर 5 सिलेक्ट 90% रूल से एक्सट्रीम डिसीजंस लेना। एसेंशियलिस्ट हर डिसीजन को एक्सट्रीम क्राइटेरिया से टेस्ट करता है। अगर कोई चीज 90% हद नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ना है। मक्योन का 90% रूल कहता है कि जब भी कोई ऑप्शन सामने आए उसे 0 से 100 तक रेट करें। अगर वो 90 से कम है तो उसे नो बोल दे। ये एक्सट्रीम सेलेक्टिविटी एवरेज डिसीजन से बहुत बेहतर रिजल्ट्स देती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक इन्वेस्टर कई एवरेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता रहता है, ये सोचकर कि कुछ तो काम करेगा। दूसरा इन्वेस्टर सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है जो उसे आउटस्टैंडिंग लगती हैं। रिजल्ट, दूसरे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो काफी बेहतर परफॉर्म करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक जॉब सीकर हर जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है जो ठीक ठाक लगती है। दूसरा सिर्फ उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करता है जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स से स्ट्रांगली अलाइन करती है, चाहे उसे थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़े। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में सैटिस्फिसिंग वर्सेस मैक्सिमाइजिंग का कॉन्सेप्ट है। जो लोग गुड इनफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके रिजल्ट्स एवरेज होते हैं, जबकि जो लोग हाई स्टैंडर्ड रखते हैं वे बेहतर आउटकम्स पाते हैं अगर वे सही पेशेंस के साथ डिसाइड करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपना अगला बड़ा डिसीजन, चाहे वो जॉब, प्रोजेक्ट या कमिटमेंट हो, 90% रूल से टेस्ट करें। अगर वो क्लियरली आउटस्टैंडिंग नहीं है तो उसे डिक्लाइन करें। इमीडिएट एक्शन। अपनी करंट एक पेंडिंग डिसीजन को 0 से 100 स्केल पर रेट करें और उसके हिसाब से फैसला लें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 90% रूल को समझना और अपने पेंडिंग डिसीजंस पर अप्लाई करना। दिन 3 से 5 कम से कम एक एवरेज अपॉर्चुनिटी को कॉन्शियस तरीके से डिक्लाइन करना। दिन 6 और 7 अपने हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 90% रूल की प्रैक्टिस शुरू करना। वीक 2 अपने पास्ट डिसीजंस को इस लेंस से रिव्यू करना। वीक 3 फ्यूचर कमिटमेंट्स के लिए एक्सट्रीम सेलेक्टिविटी अपनाना।
वीक 4, अपने रिजल्ट्स को देखना कि सेलेक्टिविटी से क्या फर्क आया। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने कौन सा डिसीजन 90% रूल से लिया। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मैं अपनी जिंदगी में गुड इनफ से सेटिस्फाई हो रहा हूं या सिर्फ आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हाँ बोल रहा हूं। चैप्टर 6, डेयर, ग्रेसफुल तरीके से नो कहना। नो कहना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है और एक एसेंशियलिस्ट इसे बिना रिश्ते खराब किए ग्रेसफुल तरीके से करता है। मकियोन कहते हैं कि हम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें लोगों को नाराज करने का डर होता है, लेकिन एक क्लियर, रिस्पेक्टफुल ना एक कंफ्यूज करने वाले हाँ से कहीं बेहतर है, दोनों लोगों के लिए। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक कोलीग रोज अपने काम के अलावा दूसरों की मदद में इतना टाइम देता है कि उसका अपना काम पीछे रहता है। जब वो सीखता है कि पोलाइटली अभी मेरा बैंडविड्थ नहीं है कहना ठीक है, उसका अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और लोग भी उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक फ्रीलांसर हर क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करता है, चाहे उसके पास टाइम हो या ना हो। रिजल्ट, काम की क्वालिटी गिर जाती है। जब वो सीखता है मैं इस डेडलाइन को जस्टिस नहीं दे पाऊंगा कहना, उसकी रेपुटेशन एक्चुअली इंप्रूव होती है। साइकोलॉजी में पीपल प्लीजिंग पैटर्न अक्सर अप्रूवल की जरूरत से आता है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों के रिस्पेक्ट दोनों को बढ़ाता है। इससे रिश्ते कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक पेंडिंग रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करें जिसे आप हाँ बोलने वाले थे और उसे एक पोलाइट क्लियर ना में कन्वर्ट करें। इमीडिएट एक्शन, आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट को प्रैक्टिस के तौर पर पोलाइटली डिक्लाइन करें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2 अपने यस पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 एक छोटी रिक्वेस्ट को पोलाइट तरीके से डिक्लाइन करना प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 अपना एक्सपीरियंस नोट करें, क्या फर्क महसूस हुआ। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 नो कहने का कंफर्ट बिल्ड करना। वीक 2 बड़े रिक्वेस्ट्स पर भी बाउंड्रीज सेट करना। वीक 3 अपनी नो को ग्रेसफुल फ्रेजेस के साथ डिलीवर करना सीखना। वीक 4 ओवरऑल एनर्जी और फोकस में इंप्रूवमेंट देखना। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार ग्रेसफुल ना बोला। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मेरा हाँ बोलना सच में मेरी चॉइस है या सिर्फ लोगों को नाराज न करने का डर। चैप्टर 7, अनकमिट, संक कॉस्ट से बाहर निकलना। सिर्फ इसलिए किसी चीज को जारी रखना क्योंकि हमने उसमें पहले से टाइम या पैसा इन्वेस्ट किया है, एक ट्रैप है। एसेंशियलिस्ट इस ट्रैप से बाहर निकलना जानता है। मक्की-ऑन संक कॉस्ट फैलेसी की बात करते हैं। जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, हम उसे छोड़ने में हेजिटेट करते हैं, चाहे वो अब काम न कर रही हो। एसेंशियलिस्ट पास्ट इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करके सिर्फ फ्यूचर वैल्यू देखता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बिजनेस ओनर अपने एक फेलिंग प्रोडक्ट लाइन में सालों से पैसा लगा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बहुत इन्वेस्ट किया है। जब वो आखिर उसे बंद करता है, उसकी कंपनी के रिसोर्सेज दूसरे प्रॉफिटेबल एरियाज में जाते हैं और ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट एक करियर पाथ में सालों से है जो अब उसे खुशी नहीं देती, लेकिन इतना टाइम लगा चुका हूं सोचकर कंटिन्यू करता है। जब वो ऑनेस्टली इवैल्यूएट करता है और स्विच करता है, उसकी सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ते हैं। साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी एक वेल डॉक्यूमेंटेड कॉग्निटिव बायस है। हमारा माइंड पास्ट लॉसेस को जस्टिफाई करने के लिए फ्यूचर में भी गलत डिसीजंस लेता रहता है, जब तक हम कॉन्शियसली इसे चैलेंज न करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करें जो आप सिर्फ ऑलरेडी इन्वेस्टेड होने की वजह से जारी रखे हुए हैं और ऑनेस्टली पूछें, अगर मैं इसमें अभी शुरू करता तो क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करता। इमीडिएट एक्शन, एक छोटी कमिटमेंट को आइडेंटिफाई करें जिसे आप सिर्फ संक कॉस्ट की वजह से पकड़े हुए हैं और उसे छोड़ने का प्लान बनाएं। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 और 2
अपनी संक कॉस्ट सिचुएशंस को लिस्ट करें। दिन 3 से 5 हर एक को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें कि क्या वो फ्यूचर वैल्यू दे रही है। दिन 6 और 7 कम से कम 1 से बाहर निकलना शुरू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 संक कॉस्ट पैटर्न्स को पहचानना। वीक 2 एक लो वैल्यू कमिटमेंट से बाहर निकलने का प्लान बनाना। वीक 3 उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना। वीक 4 फ्रीड अप टाइम एनर्जी को हाई वैल्यू चीजों में लगाना। प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने कौन सी संक कॉस्ट सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर मैं आज इस चीज में पहली बार इन्वेस्ट कर रहा होता तो क्या मैं अभी भी हाँ बोलता। चैप्टर 8 एडिट, जिंदगी से नॉन एसेंशियल हटाना। एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए सिर्फ अच्छी चीजें ऐड करना काफी नहीं, नॉन एसेंशियल चीजों को एडिट करके हटाना भी उतना ही जरूरी है। मक्योन एडिटिंग को एक एडिटर के काम से कंपेयर करते हैं। जैसे एक अच्छा एडिटर किसी बुक से अननेसेसरी वर्ड हटाकर उसे पावरफुल बनाता है, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी से अननेसेसरी कमिटमेंट्स, पोजेशंस और रिलेशनशिप्स को एडिट करना चाहिए। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक प्रोफेशनल अपने कैलेंडर को देखता है और रियलाइज करता है कि 60% मीटिंग्स उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड ही नहीं है। जब वो उन्हें सिस्टमैटिकली एडिट करता है, उसका रिमेनिंग टाइम काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक फैमिली अपने वीकेंड्स को इतना ओवर शेड्यूल कर देती है कि कोई रियल रेस्ट नहीं मिलता। जब वे कॉन्शियसली कुछ एक्टिविटीज को एडिट करते हैं, उनका फैमिली टाइम एक्चुअली ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। साइकोलॉजी का लेस बट बेटर प्रिंसिपल डिजाइन और प्रोडक्टिविटी दोनों में प्रूवन है। कम ऑप्शंस और कम क्लटर दिमाग को बेहतर फोकस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने कैलेंडर, अपने कमरे या अपनी टू डू लिस्ट में से एक एरिया चुनें और उसे कॉन्शियसली एडिट करें। कम करें, हटाएं, सिंप्लीफाई करें। इमीडिएट एक्शन, आज अपनी टू डू लिस्ट से एक नॉन एसेंशियल आइटम हटाएं। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 अपने कैलेंडर और कमिटमेंट्स को ऑडिट करें। दिन 3 से 5 नॉन एसेंशियल आइटम्स को आइडेंटिफाई करके एडिट करें। दिन 6 और 7 देखें कि एडिटिंग के बाद आपका फोकस कैसा महसूस होता है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 एडिटिंग माइंडसेट अपनाना। वीक 2 अपने टाइम और स्पेस दोनों को एडिट करना। वीक 3 रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स को भी इस लेंस से देखना। वीक 4 एक सिंप्लीफाइड फोकस्ड रूटीन एस्टैब्लिश करना। प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते लिखें, इस हफ्ते मैंने अपनी जिंदगी से क्या एडिट किया। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर मैं अपनी जिंदगी को एक किताब मानूं तो कौन से चैप्टर्स या पैराग्राफ्स एडिट करके निकालने चाहिए। चैप्टर 9 प्रोग्रेस, छोटी जीत से बड़ी मोमेंटम। बड़े गोल्स अचीव करने का सबसे बेहतर तरीका है छोटे मिनिमल वायबल स्टेप्स लेना। छोटी प्रोग्रेस बड़े मोटिवेशन को फ्यूल करती है। मक्योन कहते हैं कि हम अक्सर बड़े परफेक्ट प्लान्स बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। एसेंशियलिस्ट छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेकर मोमेंटम बनाता है जो धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट देता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक कंपनी अपने बड़े प्रोजेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है कि टीम्स मंथ्स तक प्लानिंग में ही फंसी रहती है। जब वे मिनिमल वायबल प्रोग्रेस अप्रोच अपनाते हैं, यानी छोटे टेस्टेबल स्टेप्स लेना, तो प्रोजेक्ट एक्चुअल मूवमेंट करना शुरू करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक राइटर पूरी बुक एक साथ लिखने की कोशिश करने के बजाय रोज सिर्फ एक पेज लिखता है। छोटी कंसिस्टेंट प्रोग्रेस से कुछ महीनों में पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। जबकि सब कुछ एक साथ वाला अप्रोच अक्सर कभी शुरू ही नहीं होता। साइकोलॉजी में स्मॉल विंस थ्योरी कहती है कि छोटी सक्सेसेस डोपामाइन रिलीज करती हैं, जो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को बढ़ाती है। बड़े डिस्टेंट गोल्स के मुकाबले छोटे स्टेप्स ज्यादा सस्टेनेबल एक्शन क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने करंट बड़े गोल को इतना छोटा तोड़े कि अगला स्टेप सिर्फ 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो सके। इमीडिएट एक्शन,
अभी अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल का एक छोटा 15 मिनट वाला नेक्स्ट स्टेप चुनें और उसे शुरू करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपने बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ना। दिन 3 से 5, रोज एक छोटा स्टेप कंप्लीट करना। दिन 6 और 7, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना और नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, मिनिमल वायबल स्टेप्स की प्रैक्टिस शुरू करना। वीक 2, डेली छोटी प्रोग्रेस की कंसिस्टेंसी बनाना। वीक 3, प्रोग्रेस को ट्रैक करके मोटिवेशन बनाए रखना। वीक 4, ओवरऑल अचीव्ड प्रोग्रेस को रिव्यू करना और नेक्स्ट गोल सेट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, हर दिन लिखें, आज मैंने कौन सा छोटा स्टेप लिया जो मुझे मेरे बड़े गोल के करीब ले गया। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मैं अपने बड़े गोल को इतना बड़ा बना रहा हूं कि शुरू करना ही मुश्किल लग रहा है? और अगर हां, तो सबसे छोटा पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है? आउट्रो। दोस्तों, हमने आज ग्रेग मक्योन की एसेंशियलिज्म के सारे कोर चैप्टर्स एक्सप्लोर किए। एसेंशियलिस्ट माइंडसेट से लेकर एक्सप्लोर, ट्रेड ऑफ, एस्केप, सिलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ग्रेसफुल नो, संक कॉस्ट से बाहर निकलना, जिंदगी को एडिट करना और छोटी प्रोग्रेस से बड़ी मोमेंटम बनाना। इस पूरी किताब का कोर मैसेज सिंपल है, लेस बट बेटर। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सही चीजें करने की जरूरत है। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज आपके पास हर हफ्ते पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं, क्योंकि वही एसेंशियलिज्म का असली मतलब है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। होस्ट पंकज कुमार राज।